नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रंगों का त्योहार होली पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सरकार ने खनिज आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से प्रमुख खनिजों के लिए पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू की। भारत ने बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता के पाकिस्तान के आरोप को खारिज किया। चीन, रूस और ईरान ने ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने और परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने का आह्वान किया। और बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती समाप्त। लक्ष्य सेन तथा ट्रीसा और गायत्री की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। रंगों का त्योहार होली आज पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश में ब्रज मंडल से लेकर अयोध्या धाम तक पूरे प्रदेश में होली हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जबकि मध्य प्रदेश में भी शहरों के चौराहे और गली मोहल्ले रंगों से सरूबार दिखे। उधर गुजरात में भी होली धुलेटी का त्योहार बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। देश के अन्य भागों की तरह रंगों का त्योहार होली पूरे जम्मू क्षेत्र में भी उल्लास के साथ मनाया गया। देश की राजधानी दिल्ली में लोग आनंदित दिखे। शहर के हर कोने में रंगों के इस त्योहार की धूम, उत्साह और उमंग देखने को मिली। एक रिपोर्ट। दिल्ली समेत पूरा देश आज होली के रंग में रंगा हुआ है। सुबह से शहर के लगभग सभी गली मोहल्लों, पार्कों, सोसाइटी, क्लब हाउस, पार्टी लॉन्स में हर तरफ सिर्फ रंग ही रंग देखे जा सकते हैं। छोटे बच्चे पिचकारी में अलग अलग रंग भरकर, गुब्बारों में रंग बिरंगे पानी भरकर सभी को रंगीन फुहार से सराबोर करते हुए दिन भर दिखाई दिए। वहीं बड़े भी अबीर और गुलाल लगाकर, गुजिया और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे रहे थे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार में आज लोग रंगों के त्योहार होली की खुशियों में पूरी तरह लीन नजर आए। धार्मिक कैलेंडर के अनुसार मगध, मिथिला, शाहाबाद, तिरहुत, कोसी और सीमांचल के इलाकों में कल भी होली मनाई जाएगी। एक रिपोर्ट। बिहार में होली का पर्व धार्मिक उल्लास और उत्साह के वातावरण में मनाया जा रहा है। सहरसा और लखीसराय सहित कई भागों में लोगों ने मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करने के बाद आज होली का त्योहार मनाया। अलग अलग हिस्सों में बसियौरा होली, बुढ़वा होली जैसे कई नाम से होली मनाने का रिवाज है। फाग और जोगिरा के साथ ढोल और मंजीरे का संगीत रंगों के इस त्योहार को पारंपरिक स्वरूप भी प्रदान कर रहा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। खान मंत्रालय ने देश में खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवा सरकार के साथ मिलकर अन्वेषण लाइसेंस की पहली नीलामी शुरू की है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा में एक कार्यक्रम में इस पहल का अनावरण किया। एक रिपोर्ट। यह नीलामी 13 अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉकों पर केंद्रित होगी, जिसमें पृथ्वी के दुर्लभ तत्व जस्ता, तांबा और हीरा जैसे महत्वपूर्ण खनिज शामिल होंगे। इस पारदर्शी ऑनलाइन बोली प्रक्रिया का उद्देश्य व्यवस्थित अन्वेषण में तेजी लाना और खनिज आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना है। कार्यक्रम में AI हैकाथॉन 2025 का उद्घाटन भी किया गया, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से खनिज को लक्षित करने का पता लगाएगा। समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान के उन आरोपों को निराधार बताया है जिसमें वहां ट्रेन हाईजैक मामले में भारत का हाथ होने की बात कही गई है। पाकिस्तान के आरोपों पर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पाकिस्तान के निराधार आरोपों को साफ तौर पर खारिज करता है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं और विफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
कुछ समय पहले 3 दिवसीय दौरे पर असम पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जोरहाट हवाई अड्डे से गोलाघाट जाएंगे और देरगांव में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी में रात्रि विश्राम करेंगे। गृह मंत्री कल आइजोल के दौरे पर रहेंगे। श्री शाह आइजोल शहर स्थित असम राइफल्स के अड्डों को जोखावसांग में स्थानांतरित करने के अवसर पर आयोजित एक समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल सुबह गोलाघाट जिले के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि इससे मिजोरम के लोगों का लंबे समय का इंतजार खत्म होगा और असम राइफल्स को आइजोल शहर से जोखावसंग स्थानांतरित किया जाएगा, जो राजधानी आइजोल से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके स्थानांतरण की मांग 1988 से की जा रही है। पिछले साल अक्टूबर में लाल दोहोमा के नेतृत्व वाली ZPM सरकार और असम राइफल्स के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो इस साल अप्रैल से प्रभावी होगा। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होने वाले असम राइफल्स के स्थानांतरण समारोह के साथ 3 दशकों के बाद मिजोरम में इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। मिजोरम से गिनगंगटे की रिपोर्ट के साथ सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ पारस्परिक रूप से सकारात्मक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण इंडिया फर्स्ट, विकसित भारत और व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है। प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत नेटवर्क योजना समूह की 89वीं बैठक में आज सड़क, रेल और मेट्रो के क्षेत्रों में प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। 8 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया, जिनमें से 4 सड़क, 3 रेल और 1 मेट्रो से संबंधित है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इन पहलों से रसद दक्षता को बढ़ावा मिलने, यात्रा के समय को कम करने और इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। चीन और रूस ने ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों को समाप्त करने और परमाणु वार्ता को फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। चीन के उप विदेश मंत्री मा चाओशियू ने रूस के उप विदेश मंत्री रयाबकोव सरगई एलेक्सीविच और ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी के साथ एक संयुक्त बयान में ये बात कही। तीनों देशों के प्रतिनिधियों की आज बीजिंग में हुई बैठक में कथित गैर कानूनी और एकतरफा प्रतिबंधों को हटाने की जरूरत पर बल दिया गया। एक संयुक्त बयान में तीनों देशों ने दोहराया कि आपसी सम्मान के सिद्धांत पर आधारित राजनीतिक और कूटनीतिक जुड़ाव तथा वार्ता ही इस मुद्दे को हल करने का एकमात्र व्यावहारिक विकल्प है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद रोधी दस्ता एटीएस ने फिरोजाबाद में आयुध कारखाने के कर्मचारी रविंद्र कुमार को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस के अपर महानिदेशक नीलाब्जा चौधरी ने बताया कि रविंद्र कुमार को एक दूसरे एजेंट नेहा को कारखाने के दैनिक उत्पादन की जानकारी देते हुए पकड़ा गया। इस वर्ष 24 जनवरी को महाराष्ट्र के भंडारा जिले में स्थित आयुध फैक्ट्री में हुए विस्फोट के सिलसिले में 4 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार मशीनों और अन्य कलपुर्जों की मरम्मत के दौरान भूल से ये घटना हुई थी। विस्फोट की इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 4 अन्य लोग घायल हुए थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ से मॉस्को में मुलाकात की। रूस ने आज इसकी पुष्टि की कि दोनों ने हाल ही में सऊदी अरब के जिद्दाह में हुई अमेरिका यूक्रेन शांति वार्ता पर चर्चा की। बैठक में पुतिन को रूस और यूक्रेन के बीच प्रस्तावित 30 दिन के युद्ध विराम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुडानी ने इराक और सीरिया के आईएसआईएस नेता अबू खदीजा के मारे जाने की पुष्टि की है। खबरों के अनुसार इराक के सुरक्षा बलों ने आतंकी समूह से लड़ने वाले अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ मिलकर अब्दुल्ला मक्की मुस्लिह अल रिफाई को मार दिया है। इस आतंकवादी को अबू खदीजा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मृतक को इराक सहित दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक बताया है।
बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन और महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को शिकस्त झेलनी पड़ी। लक्ष्य सेन आज अपनी लय में नहीं दिखे और इसका खामियाजा उन्हें विश्व के सबसे प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर होकर भुगतना पड़ा। 2022 के फाइनलिस्ट लक्ष्य को चीन के ली शिफेंग ने आसानी से 10-21, 16-21 से मात दी। ये मुकाबला सिर्फ 35 मिनट तक चला। फेंग ने पहला गेम सिर्फ 17 मिनट में जीत लिया। उनके दमदार स्मैश के सामने लक्ष्य लाचार दिखे। दूसरे गेम में लक्ष्य ने वापसी की कोशिश की, लेकिन फेंग ने इस गेम को भी 27 मिनट में जीत लिया। मैच के दौरान लक्ष्य सेन को चोट के कारण चिकित्सा सहायता भी लेनी पड़ी। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त लियू शेंग शू और तान निंग ने आसानी से 14-21, 10-21 से हरा दिया। अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में भी गर्म हवाएं चलने की संभावना है। पूर्वी भारत में तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रंगों का त्योहार होली पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सरकार ने खनिज आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से प्रमुख खनिजों के लिए पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू की। भारत ने बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता के पाकिस्तान के आरोप को खारिज किया। चीन, रूस और ईरान ने ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने और परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने का आह्वान किया। और बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का चुनौती समाप्त। लक्ष्य सेन तथा ट्रीसा और गायत्री की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।